एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया के नाम हो चुकी है। उनके होम ग्राउंड पर, उनके घर में इंडिया को घर में जाकर हराना नामुमकिन नजर आ रहा है। अब ये रिकॉर्ड जो है ना, ये टूटता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पर कोई भी टेस्ट सीरीज हारी हो। 17 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज इंडिया ने विन कर दी है। अभी आज का जो मैच रहा, अभी कल आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप अंदाजा करें, आप उस बेन स्टोक की वो ओवर कॉन्फिडेंस देखें ना, ओवर हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बेन स्टोक ने जब पिच देखी तो उस वक्त उसने क्या कहा कि यार ये पिच समझ में नहीं आ रही, इसको दूर से देखो तो ये ग्रीन नजर आती है, करीब आओ तो ये काली पिच नजर आने लग जाती है। इसके अलावा माइकल वॉन, वो सुबह उठते ही वो एक अलग ट्वीट मार देता है। नासिर हुसैन, वो एक अलग भड़के मार रहे बैठ के कि जितने भी गोरे हैं इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा है, इनकी बेसबॉल इनको ले डूबी है। 2 साल पहले इंग्लैंड ने जो बेसबॉल शुरू करी थी ना, उसका खात्मा आज रांची टेस्ट पे शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने किया। ध्रुव जुरैल वो लड़का है जो टेल के साथ मिलकर 90 रन की बारी खेलता है। ध्रुव जुरैल वो लड़का है जो 110-20 के करीब 5 खिलाड़ी आउट हो जाए तो तन्हे तना खड़ा होकर मैच फिनिश करके देता है। मैं कहता हूं यार केएस भारत को साइड पे करना चाहिए। केएस भारत के बजाय ध्रुव जुरैल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस वक्त इंडियन टीम के पास कि वो ध्रुव जुरैल को मुस्तकिल साथ रखे। क्यों? उस बंदे ने डोमिनेट किया है। केएस भारत को अपने बड़े मौके दिए लेकिन वो डोमिनेट सही से नहीं कर सका। तो आज शुभमन गिल के साथ मिलकर जिस तरह उन्होंने मैच फिनिश करा, आखिरी बॉल पर 2 रन भाग कर लिए, तो एक वो अलग मूवमेंट था। यकीन करें जब आप अपने होम ग्राउंड पर अपने घर में टेस्ट सीरीज जीतते हैं तो उसकी एक अलग खुशी होती है। वो खुशी आज रोहित शर्मा के चेहरे पे भी नजर आ रही थी। वो खुशी जब शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल इनिंग खत्म करके जा रहे थे उनके चेहरे पे भी नजर आ रही थी। उसकी वजह बनती थी। क्यों? मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि भाई 3 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौथे दिन में गया लेकिन सुबह सुबह ही ये मैच खत्म हो गया। अभी तो ये इतना टर्निंग ट्रैक भी नहीं था, यानी स्पिन ज्यादा नहीं हो रही थी। बहुत डरे शुएब बेन स्टोक। उन्होंने 3-4 स्पिनर खिला दिए, शुएब बशीर को खिला दिया। उस लड़के ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। उसकी शुरू की दूसरा मैच सही है, लेकिन वो लड़का इंडिया के टॉप बैट्समैन के साथ एक अच्छी फाइटिंग बॉलिंग करके गया है इंडिया के अंदर। तो ये शुएब बशीर का इंग्लैंड की टीम को मिलना भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है। रेहान अहमद भी इनके साथ है लेकिन वो उस तरह डोमिनेट नहीं कर सकते। टॉम हार्टली, शुएब बशीर, इनका जब कॉम्बिनेशन दोनों का साथ चल रहा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि 120 पे 5 आउट भी कर देते हैं ये लोग। तो इस तरह शुएब बशीर एक अच्छी फाइंड है इंग्लैंड के लिए। इंडिया के लिए क्या रहा? इंडिया बड़ा जबरदस्त डोमिनेट करता रहा पूरी थ्रू आउट द सीरीज। इस टेस्ट मैच में भी शुरू के जो 2 दिन लग रहे थे ना, वो इंग्लैंड के फेवर में लग रहे थे, लेकिन फिर वहां से इंडिया ने पीछे से झपट्टा मारा और इनको लूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर जीत करी, मतलब कि इसका अपने अख्तिताम किया। नासिर हुसैन और ये माइकल वॉन जो ट्विटर पे बैठ के रोज, आज भी पता है क्या हुआ, जब ज्यादा जल्दी आउट होने लगे ना तो माइकल वॉन के ठग से ट्वीट आती है कि भाई गुड मॉर्निंग के लगता है कि इंडियंस बैटर को जो है वो आज बड़ी मुश्किल होने वाली है। मुझे समझ नहीं आती इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, एक ये इरफान पठान इंडिया का और दूसरा इंग्लैंड का ये माइकल वॉन, इनकी समझ में नहीं आती है ट्विटर पे बैठ के बातें क्या कर रहे होते, क्या बातें कर रहे होते। वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, वो बेन स्टोक से जाके पूछो, वो भी शिकवे करते हुए नजर आ रहा है कि जो रूट का जो आउट था वो गलत दिया, ये किया वो किया। भाई आज भी 2 बार आप आउट हुए थे, जब अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया तो आपकी बचत हो गई थी। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम चीजें होती हैं, उसको लेकर चलना पड़ता है। आपने बड़ी बातें करी थी। अभी इस टेस्ट शुरू होने से पहले जो है वो आप कोई 14-15 दिन का रेस्ट करके आए थे और एक लंबा ब्रेक लेकर आए थे, लंबी प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर आए थे। क्या उखाड़ा आपने 3 दिन के अंदर इंडिया ने आपको लपेट के रख दिया है। तो ये इंडिया की एक जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त सीरीज जो 17वीं सीरीज थी इंडिया के नाम रही। तो अब इस चीज से अंदाजा लगा लें कि आप इंडिया को इंडिया के घर में जाकर हराना
नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा को भी इसका क्रेडिट जाएगा। अगर अफ्रीका वाली सीरीज पे उसको उस पर क्रिटिसाइज हुआ है तो इस सीरीज में उसको क्रेडिट देना चाहिए कि किस तरह वो मतलब खिलाड़ियों को लेकर चलता रहा, खिलाड़ियों को उसने एक दूसरे। अब देखें जैसे सरफराज वाला वाकया हुआ था कि सरफराज को उसने बुलाया कि आजा भाई इधर आके गली पे आकर जो है वो फील्डिंग कर, वो वैसे ही आ गया, ना उसने हेलमेट लिया ना उसने गार्ड वगैरह लिए, तो उसको भी डांटने के अंदाज में जो है वो रोहित शर्मा ने सही कहा कि भाई हीरो नहीं बनने का, अभी आप फ्यूचर है, सरफराज खान टीम इंडिया का फ्यूचर है। इस मैच में नहीं चल सका, लेकिन उसने जो शुरू की 2 इनिंग खेली थी उसमें उसने बता दिया था कि उसके अंदर पोटेंशियल है, बेसबॉल की तरह, वो भी इंग्लैंड की तरह बेसबॉल खेल रहा था लड़का। तो एक अच्छी फाइंड सरफराज की सूरत में, ध्रुव जुरैल की सूरत में, आकाशदीप की सूरत में जो इंडिया को मिली है। मेरे को तो आकाशदीप जब बॉलिंग कर रहा होता है ना तो हल्की हल्की वाइब जो है वो सिराज वाली और बुमराह वाली आ रही होती है। मुकेश कुमार में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, उमेश यादव में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जो चीज़ मुझे आकाशदीप की बॉलिंग में नज़र आई, तो ये एक अच्छी फाइंड इस टेस्ट सीरीज़ में आकाशदीप की सूरत में भी टीम इंडिया को मिली है। इसको भी आगे वो यूटिलाइज कर सकते हैं। आईपीएल में पता चलेगा कि भाई कौन कितने पानी में, फिर उसी को देखकर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया अपना बेस्ट जो स्क्वाड होगा उसको अनाउंस करेगा। रोहित शर्मा तो कैप्टन कंफर्म हो गए ना, बाकी सारी चीज़ें ये चलती रही। मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया तो सब ने यही सोचा कि भाई आईपीएल में अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेगा, क्योंकि T20 का कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या ही था टीम इंडिया का। लेकिन फाइनली जय शाह ने कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इंडिया की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। बाकी शाहीन हमारा कप्तान T20 का मुसलसल फ्लॉप हो रहा है, मुसलसल गलत डिसीजन ले रहा है, समझ नहीं आ रही होती उसको ग्राउंड में क्या करना है, कैसे करना है। जिस दिन शाहीन को कप्तान बनाया था मैंने उस दिन वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि शाहीन डिजर्व नहीं करता ये कप्तानी। अगर कोई बाबर आजम के बाद डिजर्व कर रहा था तो वो मोहम्मद रिजवान था। फिलहाल उसको नायब कप्तान बनाया है इन्होंने, लेकिन नायब कप्तान आप देखें, आप बहुत बड़ी गलतियां और नाकामियां उठाएंगे अगर आप शाहीन के साथ T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी के लिए गए। मैं ये ऑन ईयर बात कर रहा हूँ कि अगर शाहीन कप्तान रहा T20 वर्ल्ड कप में तो नताइज कोई इतने खास नहीं आने वाले पाकिस्तान के लिए। अभी से PSL चल रहा है, अभी और मैचेस बाकी हैं, तो उसमें देखें शाहीन की कप्तानी को देखें। रिजवान की सूरत में एक अच्छी रिप्लेसमेंट है कप्तानी के लिए, वाइस कैप्टन अगरचे वो हैं, लेकिन कैप्टनसी डिजर्व करता है वो बंदा। मुल्तान को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है उसने अभी तक के पॉइंट टेबल को अगर आप देखें तो इस पर पॉइंट टेबल पर 2-4 मैचेस हो जाए फिर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक के पॉइंट टेबल देखने तो इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।